तीन ऐसी कुछ जजमेंट्स बताऊंगी फैक्ट्स के साथ। 498 है यानी कि दहेज के लिए परेशान करना। लास्ट कुछ सालों से बिल्कुल ट्रेंड बन गया है दैट 498 के केस में पूरा एंटायर फैमिली को घसीट ले। इस तरीके से लॉ का मिसयूज हमारे इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है। ये सारे केसेस को अपने फेवर में ले करके पूरा एकदम केस को हवा कर सकते। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ तो है ही, ये सभी लोगों को छोड़ देते हैं, कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही हस्बैंड एंड वाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू होता है, सबसे पहले लड़की जाती है 498 का केस दर्ज करवाने के लिए। 498 है यानी कि दहेज के लिए परेशान करना। देखिए, हस्बैंड के ऊपर केस किया गया है, ये तो मतलब समझ में आता है, बट लास्ट कुछ सालों से बिल्कुल ट्रेंड बन गया है दैट 498 के केस में पूरा एंटायर फैमिली को घसीट लेना। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी समझ में आ रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बहुत सारे अमेजिंग जजमेंट पास कर रहा है जो अब सभी को जानना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट भी ये पता चल रहा है दैट किस तरीके से लॉ का मिसयूज हमारे इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस वाले होते तो जॉब जाना पक्का है और ऊपर से समझ का तो लांछन है ही। और यही सारे फेक केसेस की ट्रेंड्स को खत्म करने के लिए आज मैं आपको तीन ऐसी कुछ जजमेंट्स बताऊंगी फैक्ट्स के साथ, ताकि आप सभी लोगों को आपके राइट्स के बारे में पता चले। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा फेक केसेस ही दर्ज होता है, जहाँ पर फेक केसेस होता है उसी के बारे में ही आज का डिस्कशन है। तो आज चलिए जान लेते हैं जो सारे फैमिली को फेक केस करके परेशान किया जा रहा है, आप कैसे आपका जो FIR है उसको क्वैश करा सकते हो एंड किस तरीके से आप ये सारे केसेस को अपने फेवर में ले करके पूरा एकदम केस को हवा कर सकते हो, मतलब एकदम उड़ा दे सकते हो। वो केस टिक ही नहीं सकती आपके फेवर में। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। ऐसी सिंपल सी भाषा में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाना यही उद्देश्य है। इसीलिए एक लाइक और कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा ताकि हमको भी पता चले किस तरीके का टॉपिक्स आप चाहते हो, कौन सा टॉपिक का ज्यादा डिमांड है आपके पास। तो केस का नाम है काकेशान कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस में लड़की डायरेक्टली चले गए थे मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लेकर के दैट उनको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, और यहीं पर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ तो है ही, ये चारों के नाम पर एलिगेशंस डाल दिया गया था इंक्लूडिंग हस्बैंड। एंड मैजिस्ट्रेट साहब एप्लीकेशन देखने के बाद उनको ये लगा कि हस्बैंड के नाम पर केस बन रहा है, इसीलिए उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाए। कॉग्निजेंस यानी कि ट्रायल चलेगा। अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर दी है, ट्रायल अब आगे प्रोसीड कर जाएगा। और यहीं पे बाकी चार जो सदस्य थे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, ये सभी लोगों को छोड़ देते हैं एंड हस्बैंड को लेकर के ट्रायल में प्रोसीड कर जाते हैं। और कुछ दिन बाद क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में केस आपस में सुलझ जाता है, यानी कि राजीनामा हो जाता है, और वाइफ मैजिस्ट्रेट के पास वापस जा करके कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेते हैं और इशू रिजॉल्व हो जाता है। वहीं पे बात खत्म हो जाता है। बट कुछ दिन बाद वही लड़की पुलिस स्टेशन पर जाती है, एक 498 का केस दर्ज करती है पूरे फैमिली के नाम पर दैट कार के लिए परेशान किया जा रहा है। मतलब एक कार खरीदने के लिए पैसा मांगा जा रहा है और पैसा अगर नहीं दिया जाएगा तो शायद उनका अबॉर्शन करा दिया जाएगा। और FIR में 498, 354, 341, 323 एंड 379 के चार्जेस लगाया गया था। इस तरीके से एक FIR दर्ज कर देती है। और ये केस एकदम से दर्ज होने के बाद ही पूरे फैमिली, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड फादर इन लॉ पहुंच जाते हैं बिहार हाई कोर्ट में, और वहां पर एक 482 के क्वैशिंग एप्लीकेशन दर्ज करते हैं। 482 यानी कि हाई कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर दिया हुआ रहता है दैट जहां पर कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेलाइन करने के लिए रेप्यूटेशन को एक एलिगेशन डाल दिया गया है बस, वहां पर हाई कोर्ट अपना पावर को इस्तेमाल करते हुए वो FIR को बिल्कुल क्वैश कर देते। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन दर्ज होता है और हाई कोर्ट यहाँ पर सब कुछ चीज को मद्देनजर रखते हुए सबकी बात सुनते, समझते, और हाई कोर्ट अल्टीमेटली बोलते हैं दैट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्राइमा फेसी केस बनता है, इसीलिए हम लोग कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे इस स्टेज पर। हाई कोर्ट करते हैं पिटीशन को डिसमिस्ड, और अभी ये लोग सीधे पहुंच जाते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हुए। हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं करते, जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे वही चैलेंज करे थे। जो वकील सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे उनको बिल्कुल पता था कि कौन सा केस लॉ का सहारा लेना है और किस तरीके से ये सभी लोगों को एक रिलीफ दिलाना है।
पहला केस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरा साफ तरीके से कहे थे दैट कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच रहा है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना पड़ेगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। बट हमारे केस में कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कराया गया, सीधा एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब केस पुलिस स्टेशन में पहुंचा, उसके बाद पुलिस स्पॉट में आएंगे, अपने स्तर पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करवाएंगे ताकि उनको पता चले कि सच में ही कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और दूसरा काउंटर ये था कि हम लोग के खिलाफ एक ओमनीबस एलिगेशन लगाया गया है। ओमनीबस एलिगेशन मतलब एफआईआर में एक जनरल नेचर के एलिगेशंस लगाया गया है। कोई भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मतलब कौन सा इंसान कौन सा एक्ट परफॉर्म किए, कौन सा वर्ताव उनके साथ किए, कुछ भी स्पेसिफिकली बताया नहीं गया था। मतलब जनरली कुछ बोल करके एक एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। और यहीं पर एडवोकेट चैलेंज करते हुए अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हवाला दिया गया था। और सेम चीज गीता मेहरोत्रा के केस पर भी बताया गया था, जिसको मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। और अभी यहाँ पर तीसरा केस लॉ सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये केस में बोला गया था जहां पर एक रिवेंज, एक सिर्फ और सिर्फ प्रतिहिंसात्मक मानसिकता लेकर के कोई एलिगेशन किया जा रहा है एंड हैरेसमेंट किया जा रहा है। ये सारे केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख करके एफआईआर को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद देखते हैं दैट कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं डाला गया है, यानी कि कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है दैट मदर इन लॉ ये की है, फादर इन लॉ ये की है। सब कुछ बोला गया है दैट इन सभी लोगों ने मेरे साथ ये किया है। मतलब अगर उनको कोई एलिगेशन लगाना ही था तो स्पेसिफिक एलिगेशन लगाते। कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा है, जनरल एलिगेशन डाल दिया गया है, जो आजकल एक ट्रेंड बन गया है। और ये देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारा का सारा केस लॉस को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट एफआईआर को क्वाश करते हैं एंड बिहार हाई कोर्ट के तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था उसको भी सेट असाइड कर देते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर कुछ वैल्यू मिला है तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी पता चले कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किस तरीके का गाइडेंस आप चाहते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।